हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है 2। पिछले स्टडी में हम बताए थे चैप्टर नंबर 1 पोएम कविता था तिरंगा। आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे और जो होमवर्क था बना लिए होंगे। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट का नाम है सच्चा हीरा। तो कहानी को अच्छी तरह से आप पढ़ लिए होंगे। अगर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आंसर आप लोग को जो है समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं पेज नंबर 13 पे। सबसे पहले दिया है शब्दार्थ। शब्दार्थ में दिया हुआ है कंठ। कंठ का और किस किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे गला है और इंग्लिश में थॉट करते हैं, उसी प्रकार और विभिन्न प्रकार के हैं इसमें। आधुनिक, आधुनिक मतलब वर्तमान भी कहते हैं इसका, और इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं। आधुनिक का मतलब जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, इसको प्रेजेंट इंग्लिश में। इसी प्रकार साक्षात समास मतलब बहुत सारे हैं शब्द, इसको याद कर लीजिएगा। तो आते हैं अभ्यास पे। मौखिक प्रश्न से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, यह पाठ किस प्रांत की लोक कथा पर आधारित है। तो यह मतलब कि किस प्रांत, प्रांत का मतलब होता है क्षेत्र, किस क्षेत्र से है, किस स्थान की है। तो ये है पंजाब की। उत्तर में होगा आपका पंजाब की। सेकेंड नंबर में है, कुएं की जगह पर बैठकर कितनी स्त्रियां बातें कर रही थी। तो वहाँ पे एक कुआं था, कुछ स्त्रियां थी जो पानी भर के चल गई और कुछ स्त्रियां थी जो वहाँ पे बैठकर बात कर रही थी। तो उसी में से पूछ रहा है कि कितनी स्त्रियां जो थी बैठकर बात कर रही थी। तो 4 स्त्रियां थी। थर्ड नंबर में है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को साक्षात किस देवता का अवतार बताया। तीसरी और जो स्त्री थी वह अपने बेटे को बृहस्पति देवता का अवतार बताया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो ख नंबर आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो फर्स्ट नंबर में, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा किस प्रकार की। तो वहाँ जो 4 स्त्रियाँ थी तो उसमें आपस में बात कर रही थी, सभी ने अपने अपने बेटे के बारे में कुछ कहा। तो फर्स्ट जो स्त्री थी वो क्या कही। तो फर्स्ट स्त्री प्रशंसा इस प्रकार की थी कि उसका बेटा लाखों में एक हीरा है। वह गंधर्व गायक है जिससे उसके आवाज़ के लिए सब व्याकुल रहते हैं। उनका कहना है कि गंधर्व का मतलब होता है देवताओं का गायक, ठीक ना। तो इस प्रकार से वह बहुत मीठी गाती है। उसके गाने के बाद जो कोयल मैना है उसको भी उसका आवाज़ सुन के चुप हो जाती है। सेकेंड नंबर में, पहली और दूसरी स्त्री की, क्वेश्चन लंबा है नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पे है कि पहली और दूसरी स्त्री की बातें सुनकर तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री बोली कि उसका बेटा बृहस्पति का अवतार है। तीसरी स्त्री जो थी वह भगवान बृहस्पति से तुलना की कि उनका अवतार है तथा मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में हीरा था कैसे। चौथी स्त्री जो थी उसका जो लड़का था वास्तव में हीरा था। तो कैसे, क्योंकि उसका बेटा माँ के मना करने पर भी उनका पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर रखकर घर गया। माँ बाप की सेवा करना ही उनके लिए उनका बेटा वास्तव में हीरा होता है। ये तो इस प्रकार से जो चौथी स्त्री का लड़का था जो कुआं पे बैठी थी 4 स्त्रियां, बारी बारी से सबके लड़के वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। लेकिन ये चौथी स्त्री का जो लड़का था वो उनका क्या किया, उनका पानी भरा घड़ा को अपने सिर पर लेकर घर पहुंचाया। तो इस प्रकार से लगता है कि इनका बेटा वास्तव में हीरा था। 4 नंबर है, चौथी स्त्री ने क्या कहकर अपने बेटे का परिचय दिया। जो चौथी स्त्री थी अपने बेटे के बारे में क्या कहकर परिचय दिया, कि क्या बोली। चौथी स्त्री ने सहज भाव से कही कि उसकी क्या प्रशंसा करूं, वह कुछ भी नहीं है। चौथी स्त्री जो बोली कि वह कुछ नहीं है, ना तो वह बृहस्पति का अवतार है, ना उसके कंठ में सरस्वती है, और ना ही वह भीम जैसा बलवान है, बल्कि वह मेरा सिर्फ एक क्या है, तो लाल है। लाल मीन्स पुत्र होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये अभ्यास समाप्त होता है प्रश्न उत्तर का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा, और आगे हम लोग आप लोग को देते हैं होमवर्क में। जैसे कि ग नंबर में है, किसने किससे कहा।
तो ये जो वाक्य दिखाई दे रहा है आप लोग को कहानी से पढ़ लीजिएगा, और किसने कहा और किससे कहा तो इसमें भर लीजिएगा। सेकेंड नंबर में घ नंबर में दिया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सबसे बड़ी औरत अपने बेटे के किस प्रकार की प्रशंसा कर रही थी? तो नृत्य कला, गायन कला, चित्रकला को या सेवा भाव की। तो जो होगा उसमें उस ऑप्शन में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। 1 2 3 है। भाषा व्यवहार में आता है तो इन शब्दों को आप लोग को शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। जैसे दिया हुआ है प्रशंसा, तो इसको पढ़ना है प्रशंसा, गंधर्व, सामर्थ्य, प्रकृति, सरस्वती, इस तरह से पढ़ना है और इसको पढ़ के समझना है। घ नंबर में दिया है निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उनको पर्यायवाची शब्द कीजिए। तो पक्षी का दिया है खग, चिड़िया होता है, बिहग होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा। इतना है, इस पेज पर भी है पर्यायवाची शब्द, इसको बना लीजिएगा। इतना होमवर्क करके और इसको पुनः रीसेंड कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और होमवर्क बना रहे हैं। थैंक्स।